मेरी धर्मपत्नी रेखा जी, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे वसंत कुंज से अमरजीत छिल्लर साहब, हमारे गोवा की बुलंद आवाज अमित पालेकर जी जो कि अध्यक्ष है हमारे आम आदमी पार्टी के, क्रूज भाई जो कि विधायक है हमारे गोवा। इस प्रांगण में आप सब आए, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन मेरी मां की दुआओं ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अभी लगभग 20-25 दिन पहले ही मेरी मां का देहांत हुआ है। ये मेरा 5वां इलेक्शन है जो मैं कंटेस्ट कर रहा हूं। 3 बार निगम का और दूसरी बार विधायक का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। वसंत को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, बहुत बारीकी से जानता हूं। साकेत को बहुत अच्छे से जानता हूं, उसकी सोच को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत बारीकी से जानता हूं। ये 2 वादे नहीं है, ये मेरे इरादे जो मैं आपको करके दूंगा, एक साकेत के लिए और एक वसंत कुंज के लिए जो आप तक पहुंची है मेरी बात। मैं बहुत ही साधारण घर का लड़का हूं, स्टूडेंट राजनीति से, और आज इस मंच तक पहुंचने में मुझे 25 साल लगे। इन 25 सालों के अंदर बहुत ऐसे लाइफ को देखा चलते हुए। मेरे घर में 7 पुश्तों में कोई राजनीति में नहीं आया। मेरे घर में जहां मैं राजनीति करता हूं जिस क्षेत्र के अंदर, ना मेरी जात है, ना परिवार है, ना कोई कुटुंब है। घर में 3 वोट है, जो कि तीसरी वोट इस बार बनी है मेरे लड़के की, वरना कोई वोट भी नहीं है। लेकिन जो असीम प्यार मुझे महरौली से मिला है, असीम जिसे बोलते हैं, उस प्यार की जो खुशबू है अब मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, आप लोगों तक देना चाहता हूं। अभी वसंत कुंज के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। जब मैंने बेला आंटी को देखा तो लगा अपनापन सा, अपनी फीलिंग, क्योंकि मैं इनके साथ 2 साल से काम कर रहा हूं। मल्होत्रा अंकल भी साथ में बैठे हुए हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मजा आता है काम करने में। मेरी वाइफ भी बोलती है जब वसंत कुंज जाते हैं बड़े प्यार से और तरीके से काम करा लेते, पता भी नहीं लगता, और करवाते आप लोग ही हैं, हम नहीं करते कुछ भी। काम करने का तरीका आप लोगों को आता है। हमें गाइड जिस प्रकार से सेक्टर ए ने किया है, हमें 2 करोड़ रुपए की सिर्फ लाइट्स लेके आए हैं अपने पूरे सेक्टर ए के लिए, जिसमें से 1 करोड़ रुपए की हम लगा चुके हैं और 1 करोड़ रुपए का हमारा वर्क ऑर्डर हो चुका है, जिसकी काम अब स्टार्ट हो गया पूरा का पूरा। मैं ऐसे ही जब निगम का इलेक्शन था रेखा का, तो रत्नाकर जी आज चेन्नई है, वसंत ग्रीन के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तो महरौली से अटैच एरिया है, किशनगढ़ से, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपसे हमें मिलना है, मीटिंग करना चाहते हैं। जब उन्होंने बुलाया तो वहां सिर्फ 3 लोग थे। उन्होंने मुझसे एक वादा लिया कि हम 3 लोग हैं, लेकिन आपको हम वसंत ग्रीन जितवा के देंगे, लेकिन आपको एक वादा पूरा करना होगा हमारा। मैंने कि मैं वादे नहीं करता, आप इरादा दीजिए, मैं उसे पूरा करके दूंगा। तो उन्होंने हमें ना पोटा कैबिन चाहिए, तो उन्हें बहुत ही शानदार तरीके का एक पोटा कैबिन मैंने बनवा के दिया, जो आज वहां पे है। अभी अमित अग्रवाल जी हमारे बीच में रही है। अमित जी ने वैसे ही बस बोला कि हमारा ब्लूबेरी एक पार्क है, ड्राई पार्क है, तो उसको भाई नहीं खुशबू फैलानी है प्यार की। तो आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने में मेरी जिंदगी का उद्देश्य ही है। काम तो होते रहते हैं, सड़कें भी बनती हैं, फ्लाईओवर्स भी बनते हैं, हर चीज बनती है, लेकिन जीवन में जो मुस्कान है, उसकी जो ताजगी रहती है, वो इंसान को है ना मजबूत इरादे पैदा कराती है। ये मेरे कर्म का इलेक्शन नहीं है। मैंने आप लोगों के बीच में सिर्फ सेक्टर ए में मैंने कर्म किया है। मुझे पता है मुझे वहां क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अंकल मतलब जो इनका प्यार है ना, मैं बता नहीं सकता। मैं इनके लिए कोई नेता नहीं हूं, जितने लोग बैठे हुए ये फील करते हैं हमारा बेटा है।
मैं इनको लीडर लगता ही नहीं। जैसे जब मैं शुरुआत में गया, जब मैं इनसे बातें करता था, बोल रहे तू नेता तो है ही नहीं। मैंने दी मुझे कभी एक तो सबसे पहले पार्टी में मत बांधना, मुझे अपना बेटा समझना। आपको महसूस होगा कि मुझे जब तोलोगे तो पार्टियों से अलग पाओगे आप। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे यहाँ बैठे हुए जो बीजेपी के थे, लेकिन वोट मुझे डालते हैं, प्यार मुझे करते हैं। क्योंकि मैंने, जैसे राजू अरोड़ा जी पीछे बैठे हुए, इनके पिताजी 70 महीने जेल में रह के आए इमरजेंसी के अंदर। बीजेपी को बनाने वाला परिवार है। इनके पिताजी के नाम से चौक है, कालूराम चौक, लेकिन झंडा लेके आम आदमी पार्टी का चल रही है। वो इसलिए कि ये अपने बेटे को बड़ा प्यार करते हैं। जिस प्रकार अरविंद जी ने शुरुआत की है हिंदुस्तान की राजनीति में, एजुकेशन और हेल्थ की बात की है, और इलेक्शन आते थे और इलेक्शन के दौरान जिस प्रकार का माहौल रहता था, आज की डेट में दिल्ली में वो माहौल नहीं रहता। आज बात होती काम की। आप लोग तो शिक्षित और जागरूक लोग हैं, आप तो सवाल करते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग था जो सिर्फ शराब और पैसों की आड़ में ढक दिया जाता था। लेकिन आज वो जो एरिया है वो भी आज काम की बात करता है। तो ये पहचान, ये जान, ये सोच अरविंद जी हमारे बीच में लेके आए। मैं आप सबसे बस आशीर्वाद लेने आया हूं कि अगला जब 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो मेरे कर्मों का हिसाब आप मुझे दोगे। अभी मैं अरविंद जी के नाम पर, उनके झंडे के नाम पर, मेरे पार्टी के झंडे के नाम पर आप सभी से वोट मांगने आया हूं।